तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम टिनोफोरा। तो आखिर में फाइलम टिनोफोरा को सी वॉलनट या फिर इन्हीं को हम लोग कॉम जेलिस बोलते हैं। ये हम लोग के एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ आपको ये मरीन वाटर में ही आपको देखने को मिलेंगे टिनोफोरा। ठीक है, तो आप देखो भाई कि जो टिनोफोरा है, टिनोफोरा को ही क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम लोग सी वॉलनट, आप इन्हीं को ही बोला जाता है क्या, सी वॉलनट। इन्हीं को हम लोग सी वॉलनट या फिर इन्हीं को ही क्या बोलते हैं भाई, कॉम जेलिस, या फिर इन्हीं को हम लोग कॉम जेलिस भी बोलते हैं। कॉम जेलिस भी इनको बोला जाता है, समझे ना, कॉम जेलिस भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो टिनोफोरा को ही क्या बोलते हैं, टिनोफोरा को ही आप समझना भाई, इन्हीं को ही आप समझो कि सी वॉलनट या फिर इन्हीं को ही भाई हम लोग कॉम जेलिस बोलते हैं। जो कि कैसे होता है, जो कि हम लोग के एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। कैसे होते हैं भैया, आप देखो भी, अगर हम लोग इनके हैवी टार्ट के बारे में बात करें, अगर हम लोग इनके हैवी टार्ट के बारे में बात करें, हैवी टार्ट के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, हम लोग के एक्सक्लूसिवली मरीन। कैसे होते हैं भाई, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, समझे ना। तो ये कैसे होते हैं, हम लोग के एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं भाई, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, समझे ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग इनके हैवी टार्ट का बात करें तो ये हम लोग के कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, समझे, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन वाटर में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आखिर में इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई क्या होता है, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, समझे ना। अगर हम लोग बात करें भाई इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इनका क्या होता है, इनका आप समझो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LO मीन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका क्या होता है, इनका आप समझो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है भैया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करें इनके किसके बारे में भैया, इनके आप बात करें हम लोग बात करें इनके सिमेट्री के बारे में, तो कैसे होते हैं, हम लोग के रेडियल सिमेट्री, इनमें हम लोग को रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें हम लोग का रेडियल सिमेट्री, इनमें आप देखो भैया रेडियल सिमेट्री हमको इनमें देखने को मिलता है। मतलब किसी भी प्लेन से पास करो तो आपको टू इक्वल हाफ्स, आपको टू इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसको किसी भी प्लेन से काट दो, आपको दो इक्वल हाफ्स, दो इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री इसे बोला जाता है। और इनमें हम लोग को जम लेयर देखने को मिलता है, बिल्कुल हम लोग को इनमें जम लेयर क्या होता है, इनमें जम लेयर होता है, टू जम लेयर इनमें होता है, इनमें टू जम लेयर हम लोग का प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक, समझे ना। इनमें जम, अगर हम लोग बात करें भैया हम लोग इनके जम लेयर के बारे में, तो आप समझो कि इनमें टू जम लेयर, इनमें अगर जम लेयर की बात करें तो इनमें टू जम लेयर जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनमें टू जम लेयर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जिसे बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जिसे बोला जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग का टू जम लेयर क्या होता है भाई, इनमें हम लोग का टू जम लेयर जो कि प्रेजेंट होता है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक इनको बोला जाता है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक इनको बोलते हैं। ठीक, समझ लो आपको। ठीक है, आखिर में फिर बात करें सिमेट्री, तो इनमें हम लोग को आप समझो कि आप सिलोम के बारे में सिमेट्रिक हो गया भाई। अब बात करते हैं हम लोग सिलोम के बारे में, तो आखिर में आप समझना भाई कि सिलोम के बारे में बात करते हैं तो सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, समझे ना। तो इनमें क्या बॉडी कैविटी होता है, तो इनमें बॉडी कैविटी नहीं होता, ये हम लोग के एसिलोमेट होते हैं, क्योंकि इनमें जम लेयर, दो ही जम लेयर है, एक्टो एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं है। और मेसोडर्म ही क्या करता है भैया, मेसोडर्म ही क्या करते हैं बताओ सर, यही हम लोग के सिलोम का फॉर्मेशन करते हैं, समझे ना। क्योंकि सिलोम जो कि क्या होता है, मेसोडर्म से ही तो लाइंड होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें सिलोम नहीं होते, तो ये हम लोग के कैसे होते हैं भैया, एसिलोमेट। इनमें सिलोम नहीं होते तो इनमें एसिलोमेट, सिलोमेट, ए मीन्स एब्सेंट, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, इनमें सिलोम जो कि एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इनको एसिलोमेट इनको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको समझ आया भैया। ठीक है, आप देख सकते हो कि हम लोग ने बात किया कि जो टिनोफोरा है, टिनोफोर्स जो है हम लोग के, इनको क्या बोलते हैं, इनको ही हम लोग सी वॉलनट या फिर इनको ही क्या बोला जाता है भाई, कॉम जेलिस इनको बोलते हैं। अगर हम लोग इनका बात करें हैवी टार्ट के बारे में, तो इनका आप देखो भैया, इनका एक्सक्लूसिवली मरीन,
मतलब ये मरीन वाटर में आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, समझे। आपको सिर्फ ओनली एंड ओनली आपको मरीन वाटर में ही देखने को मिलेंगे, समुद्र के पानी में ही आपको ये देखने को मिलेंगे, समझे। फिर बात करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इनमें हम लोग को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें रेडियल सिमेट्री, कौन सा सिमेट्री होता है भैया, इनमें रेडियल सिमेट्री जो कि होता है प्रेजेंट। अगर हम लोग बात करते हैं इनके जर्म लेयर के बारे में, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, 2 जर्म लेयर हमको इनमें देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं सिलोम के बारे में भाई, तो ए सिलमेट होता है, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है। इनमें हम लोग का आप समझना कि जो नीडोब्लास्ट है, जो हम लोग का क्या होता है भाई, नीडोब्लास्ट किनमें था भैया, नीडोब्लास्ट हम लोग का किसमें था, सिलेंटेटा में। लेकिन नीडोब्लास्ट जो कि आप समझो कि एब्सेंट, नीडोब्लास्ट हम लोग का एब्सेंट होता है टिनोफोरम, इसीलिए नीडोब्लास्ट एब्सेंट होता है टिनोफोरम, इसीलिए इसको अलग सेपरेट फाइलम में रखा गया टिनोफोरा। पहले आप समझो कि फाइलम टिनोफोरा को पहले ये कौन से फाइलम में था, पहले इसको फाइलम सिलेंटेटा में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया। किसकी वजह से, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट एब्सेंट होता है, इसीलिए आप समझो कि इसको सेपरेट फाइलम में इसको रख दिया गया, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, समझे, नीडोब्लास्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको सेपरेट फाइलम में रख दिया गया। तो आपको यहां तक इसके कॉमन फीचर के बारे में आपको ये समझ है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आप समझो कि ये फीचर काफी ज्यादा क्या भाई इंपॉर्टेंट है, समझे ना। इनके बॉडी जो टिनोफोरा है भैया, टिनोफोरा के बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है, इनके बॉडी में हम लोग को एक यूनिक फीचर, ये इनका यूनिक फीचर है, ठीक है। यूनिक फीचर इनके बॉडी में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, 8 एक्सटर्नल रॉस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट। इस इनके बॉडी में 8 क्या होता है, सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड रॉ के क्या होते हैं भैया, कॉम्प्लेट जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनके बॉडी में 8 सिलेटेड रॉ किसको होते हैं भैया, कॉम्प्लेट के इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, समझिए आपको, इनके बॉडी में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप समझो, अगर हम लोग बात करें इनके बॉडी में, आप समझो कि अगर हम लोग बात करें इनके बॉडी में, तो इनके बॉडी में क्या होता है, इनके बॉडी में 8 एक्सटर्नल, आप समझो इनके बॉडी में क्या होता है भैया, 8 एक्सटर्नल, इनके बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, समझे, 8 एक्सटर्नल रॉस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट जो कि क्या होता है, सिलिएटेड कॉम्प्लेट जो कि प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेट जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो इनके बॉडी में हमको क्या देखने को मिलता है, इनके बॉडी में आप समझो कि 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स क्या होते हैं, इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो इनके बॉडी में आप देख सकते हो भैया 8 एक्सटर्नल रॉस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं प्रेजेंट, जो इनको किस में हेल्प करता है, जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, टिनोफोरा को लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, समझ है आपको। तो जिसके हेल्प से आप समझो क्या कर पाता है भाई, जिसके हेल्प से आप समझो कि ये हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो इनको किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, जो इनको लोकोमोशन करने में ये हेल्प करता है, समझे। लोकोमोशन करने में ये जो हम लोग 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है, ये इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है भाई, ये इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। ये देखो, ये हम लोग को ऐसे देखने को मिलते हैं भैया, आप देखो, ठीक है, ये आपको 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स आपको यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, समझिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो भैया हम लोग के फ्लैजिला, ये क्या, ये फ्लैजिला, पहले 8 एक्सटर्नल रोस बनाते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो, फर्स्ट बन गया, सेकेंड बन गया, ये आप देखो, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये हम लोग का बन गया फिफ्थ, क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड 8, ये हम लोग का 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट बन गए, समझे। 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ क्या बन गया भैया, सिलिएटेड कॉम्प्लेट, ये हम लोग के बन गए, समझे, बन गए, समझे ना। ये हम लोग 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट बन गए। आपको आई होप दिख रहा होगा, या आपको आई होप अच्छे से आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। 8 एक्सटर्नल रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट बन गया भैया, आप समझना। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आप समझो कि एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको कैसे दिख रहा है, कंगी जैसे, ये आपको कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कंगी जैसे इनका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। और आप समझो कि ये जो कॉम्ब है, कॉम्ब को लैटिन में क्या बोलते हैं पता है आपको,
जो कॉम्ब होता है, कंघी जो होता है, इसको लैटिन में बोलते हैं क्या? टीन। क्या बोलते हैं भैया? कॉम्ब को, जो कॉम्ब होता है इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? इसको लैटिन में बोला जाता है क्या? टीन। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? टीनोफोरा, क्योंकि कॉम्ब को लैटिन में, क्योंकि कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देखो ना, ये आपको कैसे दिखना भैया? एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इनका कॉम्ब लाइक कंघी जैसे इनका क्या कॉम्ब लाइक इनका स्ट्रक्चर है, इनका कॉम्ब लाइक आपको इनका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसीलिए। और कॉम्ब को लैटिन में टीन बोलते हैं, इसीलिए इनको टीनोफोरा इनको बोला जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं भाई? टीनोफोरा इनको बोलते हैं। ये इनमें आपको फ्लैजिला, ये देखो इनमें, ये आपको इनमें फ्लैजिला ऐसी देखने को मिलती है। इनमें आपको क्या देखने को मिलता है? ये इनमें आपको फ्लैजिला, इनमें आपको फ्लैजिला ये देखने को मिलता है, समझे? तो आपके ये क्या भैया? आपको कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको है, ये हम लोग को क्या, ये हम लोग के कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये हम लोग के 8 एक्सटर्नल रॉ है, किसका भाई? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, ये हम लोग के कॉम्ब प्लेट है, समझे? ये सिलिएटेड क्या? ये सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, ये सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट है, समझे? इनको बोलते हैं कि ये हम लोग के सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट है, समझे? ये क्या है भाई? ये है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, इनको बोला जाता है क्या है? ये है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, ये है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, इनको बोलते हैं क्या? फ्लैजिला, इनको बोला जाता है क्या भैया? इनको बोलते हैं फ्लैजिला, समझे ना? ये भैया हम लोग के क्या, ये हम लोग के सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट है, समझे ना? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट है, क्लियर है? और इनको बोलते हैं क्या? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इनको बोलते हैं क्या भैया? इनको बोला जाता है फ्लैजिला। क्या बोलते हैं भाई इनको? हम लोग फ्लैजिला इनको बोलते हैं, समझे? फ्लैजिला इनको बोला जाता है, ठीक? तो आपको ये कंप्लीट आपको समझ जाए कि एक्चुअल में जो टीनोफोर्स है, टीनोफोरा के बॉडी में क्या देखने को मिलते हैं भैया? टीनोफोरा के बॉडी में हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? 8 एक्सटर्नल रॉस ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट, इनके बॉडी में सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट होते हैं, कितने? 8 इनके बॉडी में 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट इनके बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, जो इनको किस में हेल्प करता है? जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। जो इनको किस में हेल्प करता है भाई? जो इनको आप समझो कि लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। इनमें फ्लैजिला भी होता है जो इनको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। तो आपको यहां तक आपको समझ जाए। अब हम लोग बात करेंगे टीनोफोरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूनिक फीचर है, जो सिर्फ आपको फाइलम टीनोफोरा में देखने को मिलेगा कि आखिर में जो टीनोफोर्स हैं ये क्या शो करता है? ये हम लोग के बायोलुमिनेसेंस, नाम सुना आपने? ये क्या शो करता है? ये हम लोग के बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो प्रॉपर्टी है जो जिससे वो क्या करता है? लाइट को इमिट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो प्रॉपर्टी है ये जिससे क्या करता है भाई? लाइट को इमिट करता है। लाइट को ये क्या करता है? लाइट को आप समझो कि इमिट करता है। इसी को बोलते हैं क्या? बायोलुमिनेसेंस। इसी को बोला जाता है बायोलुमिनेसेंस, जिससे ये क्या करता है भाई? लाइट को इमिट करता है। जिससे ये क्या करता है भैया? लाइट को ये क्या करता है भाई? इमिट करता है, समझे? इसी को बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस, जो कि सिर्फ हम लोग को फाइलम टीनोफोरा में ही देखने को मिलेगा। सिर्फ फाइलम टीनोफोरा में ये हम लोग को फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर किसका भाई? हम लोग बात करते हैं यूनिक फीचर किसका, बताओ किसका यूनिक फीचर? टीनोफोरा का यूनिक फीचर। ये हम लोग को मस्त दिख रहा है, इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम लोग रफ नहीं करेंगे भैया, इसको लास्ट में करेंगे, समझे ना? तो आखिर में हम बात करते हैं भैया हम लोग बात करते हैं किस बारे में? अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर। तो टीनोफोरा में हम लोग को टीनोफोरा आखिर में शो करते हैं क्या? ये टीनोफोरा शो करता है बायोलुमिनेसेंस। ये शो करता है क्या भैया? बायोलुमिनेसेंस। ये शो करता है बायोलुमिनेसेंस, समझे? ये शो करता है बायोलुमिनेसेंस, समझे? ये क्या शो करते हैं भैया? हम लोग के शो करते हैं बायोलुमिनेसेंस। ये शो करते हैं क्या? बायोलुमिनेसेंस शो करता है भाई। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है जिससे क्या करता है भैया? लाइट को इमिट, समझे? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप समझो कि बोल सकते हैं कि आप क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है जिससे लाइट को इमिट करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखें तो प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट, ये प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं? ये प्रोसेस होता है भैया, ये प्रॉपर्टी है, प्रोसेस प्रॉपर्टी बोल सकते हो इसको आप, या प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट। ये प्रोसेस है भैया जिससे क्या करता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या कर, एक ऐसा प्रोसेस आप समझो जिससे क्या करता है भैया? लाइट को इमिट करता है। प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट, ये प्रोसेस जिससे क्या करता है? लाइट को, प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट, प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट, समझे? एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या करता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे क्या करता है भैया?
लाइट को इमिट करता है, समझे। तो एक ऐसा प्रोसेस है भाई, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या करता है भैया, लाइट को इमिट करते हैं, समझे। तो एक ऐसा ये प्रोसेस है जिससे क्या करता है, आप समझना कि जिससे क्या करता है भाई, लाइट को इमिट करते हैं, जिससे क्या करता है, आप समझो कि लाइट को इमिट करता है, समझे। टिनोफोरा में हम लोग को बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलता है। बायोलुमिनेसेंस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या करता है, आप समझो कि बायोलुमिनेसेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या करता है, जिससे ये आप समझो कि ये क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है बायोलुमिनेसेंस, समझे आपको। अब बात करते हैं टिनोफोरा की, हम लोग बात करते हैं इसके किसके बारे में भैया, डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनके डाइजेशन के बारे में, आखिर में डाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। तो इनमें डाइजेशन कैसा होता है भाई, इनमें इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सोलर, आप समझो कि इंट्रा सोलर और एक्स्ट्रा सोलर दोनों टाइप का डाइजेशन हमको इनमें देखने को मिलता है। सिर्फ दोनों टाइप का डाइजेशन होता है इनमें आप समझो कि इंट्रा सोलर डाइजेशन भी होता है और एक्स्ट्रा सोलर डाइजेशन भी इनमें होता है, समझे। तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सोलर डाइजेशन, समझे, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सोलर डाइजेशन दोनों टाइप का डाइजेशन हमको इनमें देखने को मिलता है भैया, दोनों टाइप का डाइजेशन हमको देखने को मिलता है। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भैया हमको इनमें देखने को मिलता है, समझे ना। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भैया हमको इनमें देखने को मिलता है, बात समझिए आपको। फिर बात करते हैं भैया हम लोग रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। फिर किसके बारे में बात करेंगे भाई, हम लोग रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में, समझे। तो इनमें रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है भैया, इनमें रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, समझे। तो इनमें रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू। इनके पास कोई भी प्रॉपर रेस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो इनमें रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन बॉडी के सरफेस के थ्रू होता है भाई, किसके भैया, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है भाई, सिंपल डिफ्यूजन से, समझे। बॉडी सरफेस होता है किससे भैया, सिंपल डिफ्यूजन से। बॉडी सरफेस से होता है किसके थ्रू भाई, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। बॉडी सरफेस होता है किसके थ्रू भैया, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इनमें क्या होता है, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन हमको देखने को मिलता है बॉडी सरफेस के थ्रू। आप समझो कि इनमें क्या होता है भाई, क्या होता है इनमें, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन भाई हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ है। सर्कुलेशन बात करें तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। अगर हम लोग सर्कुलेशन का बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि एब्सेंट होता है। इनमें अगर हम लोग सर्कुलेशन का बात करें तो इनमें क्या होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि इनमें एब्सेंट होता है। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, समझे, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर हम लोग फिर बात करें भाई किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आप समझना कि इनमें हम लोग को सिर्फ ओनली इनमें हम लोग को क्या भाई, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ इनमें क्या होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सिर्फ हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इनमें सिर्फ क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हम लोग का कैसा होता है भाई, वही आपके कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब इनमें सेक्स जो कि सेपरेट नहीं होते, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझ आपको। तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भैया, समझ आपको। मतलब ये हम लोग के कैसे होते हैं, ये हम लोग के होते हैं हर्माफ्रोडाइट, ये होते हैं भाई हर्माफ्रोडाइट। और आपको पता है हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि एक ही ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हर्माफ्रोडाइट या इसी को बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट को ही बोला जाता है क्या, हर्माफ्रोडाइट को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में तो इनमें क्या होता है, इनमें आप समझो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें हम लोग को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भाई देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और इनमें हम लोग का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, इनमें इनडायरेक्ट
डेवलपमेंट इनमें होता है, समझे। तो टिनोफोरा में डेवलपमेंट जो कि इनडायरेक्ट मीन्स इनमें बहुत सारे लार्वल, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इनमें लार्वल स्टेज जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि इनमें लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। तो इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो दो एग्जांपल्स आपको टिनोफोरा के पता होना चाहिए। कौन कौन से भाई? दो एग्जांपल्स आपके इंसर्टेड मेंशन जो आपको पता होना चाहिए। पहले इसका एग्जांपल है क्या? प्लूरोब्रेकिया, इसका एक एग्जांपल है जिसे बोलते हैं प्लूरोब्रेकिया, और दूसरा जो इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं टिनोप्लेना, समझे। एक इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया और एक दूसरा इसका एग्जांपल है क्या? टिनोप्लेना। दो इसके एग्जांपल है किसके भाई? टिनोफोरा के, ठीक है। तो प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना जो कि टिनोफोरा के एग्जांपल्स हैं, समझे ना। तो आपको एक जनरल इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको समझ आए कि एक्चुअल में इनमें आप देखो भाई डाइजेशन बहुत आपका इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सोलर डाइजेशन दोनों टाइप का डाइजेशन हमको इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की, तो आखिर में इनमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। बॉडी सरफेस से होता है किसके थ्रू भैया? बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अगर बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो यहाँ पर आप सी लिख देना भाई। अगर बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में तो इनमें सिर्फ हम लोग का सेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन। ये हम लोग का कैसे होता है भाई? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें सेक्स जो कि सेपरेट नहीं होते। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स बॉडी के बाहर इनमें क्या होता है? इनमें आप समझना कि बॉडी के बाहर इनमें फर्टिलाइजेशन जो कि अकर होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब इनमें लार्वा स्टेज क्या होता है? लार्वल स्टेज इनमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हम लोग ने बात की इसके दो एग्जाम्पल के बारे में टिनोफोरा के। कौन कौन से भाई? पहले इसका एग्जाम्पल है क्या? प्लूरोब्रेकिया। इसका एक एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं प्लूरोब्रेकिया। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, इसे बोला जाता है क्या? सेकंड जो इसका एग्जाम्पल, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? टिनोप्लेना इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना किसके एग्जाम्पल? ये हम लोग के टिनोफोरा के एग्जाम्पल है, प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना। समझ है आपको? तो आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आए कि एक्चुअल में हम लोग ने फाइलम टिनोफोरा को बात किया, टिनोफोरा के बारे में बात किया कि एक्चुअल में इसका हैबिटेट ये हम लोग के एक्सक्लूसिवली मरीन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। सिर्फ आपको ये मरीन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हम लोग ने फिर बात की इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ने बात का रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। हम लोग ने बात की इनके बॉडी में क्या होते हैं? 8 एक्सटर्नल रॉस होते हैं सिलेटेड कॉम्प्लेट की। ये हम लोग के सिलेटेड कॉम्प्लेट है जो इनको किस में हेल्प करता है? जो इसको आप समझो कि लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। फिर हम लोग ने इनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बाद किया टिनोफोरा का। इनमें हम लोग को बायोलुमिनेसेंस, क्या भाई? बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलता है। ये प्रोसेस होता है जिससे क्या करता है भैया? लाइट को इमिट करता है। ऐसा जैसे कि आपने जुगनू देखा हो तो लाइट को इमिट करता है, बिल्कुल वैसे आप समझो कि यह हम लोग के लाइट को इमिट करता है भाई, ठीक है। फिर हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात की। किसके बारे में भैया? जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखा किसके? फाइलम टिनोफोरा के। तो और दो एग्जाम्पल जो कि जैसे कि आपके सर्टेन मेंशन है प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना, बस यही याद रखो, मोर देन इनफ है, इतना ही आपको पता होना चाहिए कि दो एग्जाम्पल इसके हैं भाई, प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लेना। तो इसी के साथ ये हम लोग का फाइलम टिनोफोरा जो क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया। किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट हम लोग ने फाइलम टिनोफोरा को देख लिया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले फाइलम के साथ। थैंक यू।